अच्छा जी, वेलकम बैक। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर है 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शंस, और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है उनका। हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मिलियंस में है, तो इस कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक को वन बाय वन हम यहाँ पर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा है कंडेंस फार्मूला और चौथा जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। तो पहले हम लिखेंगे, पहला हमारे पास जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्टली लिखता हूँ। एम का मतलब है, एम मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होते हैं जो हमें एक्चुअल नंबर बताए, एक्चुअल नंबर जो हमें शो करे, एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, यानी कंप्लीट नंबर। याद रखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक हमें ये बताते हैं, यानी एक इंफॉर्मेशन ये है कि वो इसके अंदर एटम्स कौन से है, विच एटम्स, ये कौन से एटम से बना है। और दूसरा जो हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पहला इंफॉर्मेशन तो इसका ये है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है, हाउ मेनी, यानी ये कौन से एटम से बना है और इस ये एटम्स तादाद के लिहाज से कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं लिखता हूं ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। अब इस ब्यूटेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो इसमें जो एटम्स है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें कार्बन जो है वो 4 है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, 10 है। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी ये हमें एटम्स के बारे में कि कौन से एटम से बना है और हाउ मेनी, ये एटम्स कौन से है, कितने हैं, तादाद के लिहाज से कितने। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से ये मिलकर बना है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला वो फार्मूला होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला वो फार्मूला जो हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में बताए। हमें क्या बताए, यानी जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। लेट्स सपोज हमारे पास वही ब्यूटेन है, ब्यूटेन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। इसका मैं पहले ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास इसमें पहले 4 कार्बन के आपने चेन बनाना है, इसका मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करने का तरीका ये है। अब आपको पता है ये हमारे पास ये जो साइडों पर जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, और जो दरमियान में है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कार्बन। ये याद रखिए, ठीक है, दरमियान में जो कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कार्बन। तो इस टर्मिनल कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। टर्मिनल कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो इसको भी यहाँ पर भी ये टर्मिनल कार्बन है, इसको भी यहाँ पर भी ये 3 हाइड्रोजन इसको अटैच करेंगे। अच्छा, अब सेंटर में जो है इसको एक हाइड्रोजन अटैच, 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, सॉरी 2। ठीक है, तो अब इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया किस चीज का, ब्यूटेन का। लेट्स सपोज हमारे पास मैं लिखता हूं कि ये प्रोपेन है। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। तो पहले 3 कार्बन की चेन बना, तो यहाँ पर कार्बन 3 है, 1 2 एंड 3। अब ये टर्मिनल कार्बन है, इसको 3 हाइड्रोजन इस तरह अटैच करें। ये भी टर्मिनल कार्बन है, इसको 3 हाइड्रोजन अटैच करें, और ये जो हमारे पास है इसको 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो फार्मूला बन गया ये स्ट्रक्चर फार्मूला है किस चीज का, हमारे पास प्रोपेन का, और ये ब्यूटेन का है। तो हमें एक एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तीसरा जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है कंडेंस फार्मूला, यानी इस फार्मूले से हमने कंडेंस फार्मूले बनाना है।
तीसरा क्या है, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला याद रखिए वो फार्मूला है जो कि कंडेंस फॉर्म में होती है। एक कंडेंस फॉर्म में जो होते हैं उसको हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। यानी इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन है, इस कार्बन को कितने ग्रुप्स लग गए हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला फार्मूला होते हैं इसको हम कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन को देखिए, इस ब्यूटेन को हमारे पास ये कार्बन है, अब इस कार्बन को, ये हमारे पास लेट्स सपोज कार्बन है, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, तो यहाँ पर H3C हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरह डॉट ब्रैकेट भी लगा सकते हो, यानी इस तरह आप लिख सकते हो। यहाँ पर इधर इस कार्बन को हमारे पास ये भी टर्मिनल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन को देखिए, इस सेंट्रल कार्बन को 2 हाइड्रोजन तो मैं CH2 लिखूंगा। ठीक है, अब कितनी CH2 है, 1 2, 2 CH2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। सही है, अब ये यहाँ पर इस कार्बन को, ये जो हमारे पास टर्मिनल, इनको भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये जो फार्मूला बन गया ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला है किस चीज का, ब्यूटेन का। लेट सपोज हमारे पास पेंटेन है, ये हमारे पास पेंटेन है C5H10, पेंटेन का 1 2 3 4 5, सही है, 5 कार्बन है। अब टर्मिनल कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच करें, 1 2 और ये 3, ये हमारे पास 1 2 ये 3 1 2, इसको 2 अटैच करें, ये सेंट्रल वाले जो है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है पेंटेन का। अब इसको पेंटेन का फार्मूला, ये इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखूंगा इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, H3 मैंने लिख दिया। अच्छा, ब्रैकेट लगा दी, ये क्या है, ये हमारे पास CH2 है। ठीक है, अब इसको कितने हैं, 1 2 3 CH2, तो मैं यहाँ पर 4 3 लिखूंगा। ठीक है, अब ये क्या, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो CH3। अब ये जो फार्मूला है ये कंडेंस फार्मूला बन गया पेंटेन का, ये वाला जो फार्मूला है ये कंडेंस फार्मूला बन गया ब्यूटेन का। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमने जाना है, यानी कंडेंस फार्मूला वो जो कि कंडेंस फॉर्म में होते हैं, इसमें कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होते, इसको हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। यानी इस कार्बन को कितने ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। इसके बाद हमारे पास ये जो फार्मूला, इसके बाद जो फार्मूला है वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नंबर 4 जो है वो है डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को याद रखिए, हम इलेक्ट्रॉन फार्मूला भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऐसे फार्मूला है, लेट सपोज मैं इस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लेता हूं या प्रोपेन का लेता हूं। ठीक है, तो प्रोपेन का अगर मैं ले लूं तो 3 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। ठीक है, ये भी है, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, किस चीज का, ये है प्रोपेन का है। अब इस प्रोपेन में अगर यहाँ पर मैंने जो बॉन्डिंग लिखी है, इस बॉन्डिंग को अगर हम यहाँ से खत्म करें, ये जो बॉन्डिंग है ये भी खत्म करें, ये भी खत्म करें, ये भी, और ये भी खत्म करें, ये भी, ये इस सारे बॉन्डिंग को अगर हम यहाँ से रिमूव करें, डॉट और एंड क्रॉस का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर की है इन कार्बन और हाइड्रोजन ने, इसको हम एक का डॉट से शो करें, दूसरे को क्रॉस से शो करें, तो ये जो फार्मूला बन गया इसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। लेट सपोज हमारे पास कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनका ये टेट्राहेड्रल वैलेंसी देते, तो ये कार्बन जो है अपने वैलेंस शेल्स की को पूरा करने के लिए, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये 4 बार बनाएंगे, उनका ये टेट्राहेड्रल इन नेचर है। तो ये यहाँ पर इस कार्बन का मैं डॉट से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी एक डॉट से, और इधर भी डॉट से, और इधर भी डॉट से, उनका कार्बन 4 बार बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैं क्रॉस से शो करता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की है, यहाँ पर कार्बन, इधर एक कार्बन, और ये यानी मतलब ये तो इसका हो गया, यानी इसका एक का डॉट से शो करे, दूसरी का किससे शो करे, क्रॉस से। तो यहाँ पर भी इसका डॉट से, यहाँ पर क्रॉस। ठीक है, इस तरह इधर डॉट एंड क्रॉस लगा दी, यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है,
डॉट इन क्रॉस। ये जो इंफॉर्मेशन अभी ये जो प्रोवाइड करेंगे यानी एक का डॉट से उधर भी ऊपर से क्रॉस का शो करे। तो एक का हाइड्रोजन का मैंने क्रॉस से और कार्बन का मैंने डॉट से। तो ये जो बॉन्डिंग होती है यानी एक एटम का शेयर किया इलेक्ट्रॉन डॉट से दूसरे का क्रॉस से शो करे, इसको हम बोलते हैं डॉट इन क्रॉस फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है क्योंकि यहाँ पर ये हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स की हमारे पास याद रखिए 3 कैटेगरीज भी है, वैसे तो इनकी ज्यादा है लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास है अल्केन, दूसरा है अल्कीन और तीसरा जो है अल्काइन है, ये याद रखिए। ठीक है। अल्केन में आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड और अल्काइन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे कार्बन कार्बन। ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास याद रखिए इसका जनरल फार्मूला जो है अल्केन का वो है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n है, जबकि अल्काइन का CnH2n-2 है। ठीक है। ये इसके जनरल फार्मूले है। अच्छा, इसको देखिए यहां पर हम ये 2 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। एक का नाम है प्रीफिक्स और दूसरी का नाम है सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स ये याद रखिए हमारे पास हमने ये लिखा है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। अब इस अल्केन के ये पहले डिजिट्स को अल्फाबेट्स को छोड़िए, लास्ट वाले लिखिए यानी ANE। ये अल्कीन के पहले अल्फाबेट्स को जोड़े, लास्ट वाला लिखिए ENE। ठीक है। और इस अल्केन की ये अल्काइन की पहले अल्फाबेट को जोड़े, लास्ट वाला लिखिए यानी YNE। ठीक है। तो ये जो हमारे पास बनती है एन और वाइन, ये जो हमारे पास बन गया ये हमारे पास सफिक्स है। ये तीनों क्या है? सफिक्स है। प्रीफिक्स हमारे पास लेट्स सपोज मैं लिखता हूं मेथो, एथो, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सो, ठीक है, हेप्टो, ऑक्टो, ठीक है, और नोनो और डीक। ये हमारे पास यानी मैथ हम बोलते हैं 1 को, एथ 2 को, प्रो बोलते हैं 3 को, ब्यूट कहते हैं 4 को, पेन कहते हैं 5 को, हेक्स कहते हैं 6 को, हेप्ट कहते हैं 7 को, और ऑक्ट कहते हैं 8 को, जबकि नॉन कहते हैं 9 को, और 10 को डी का बोलते हैं। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास प्रीफिक्स है और सफिक्स हमारे पास ये है। यानी हमारे पास मीथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डी का। ये हमारे पास क्या है कि इसी में हमारे पास प्रीफिक्स है, जबकि सफिक्स हमारे पास ANE है, एन तो क्या अल्कीन से निकला है, और YNE लास्ट अल्फाबेट से अल्काइन की, तो ये बन जाएंगी वाइन। तो ये हमारे पास क्या है? सफिक्स है। अब एक कंपाउंड्स को आपने नेम कैसे देना है, यानी कैसे आपने ये शो करना है कि ये हमारे पास अल्केन का कंपाउंड है, अल्कीन का है कि अल्काइंस का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है, C4H10 इसका फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन में आपको पता है इस जनरल स्ट्रक्चर फार्मूले पर ये सब आपने अप्लाई कर देना है, या अगर ये नहीं लिखते हो लेट सपोज आप ले लीजिए CH4 है, मीथेन है। ठीक है। अब इस फार्मूले पर ये अप्लाई करें, फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2 है, यानी Cn रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को, कार्बन हमारे पास 1 है, H2 हमारे पास यहाँ पर फार्मूले में है, n जहां पर हो तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू 1 है और +2 फार्मूले में। ठीक है। अच्छा, C1 2 1 2 और +2, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 4 CH4। अब अगर इसी CH4 को हम CnH2n के यानी इस अल्कीन के फार्मूले में अगर इसको हम अप्लाई करें, C नंबर ऑफ कार्बन 1, H2 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो कोई प्लस माइनस नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। C1 2 1 2,
तो हमारे पास H2 आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मीथेन नहीं है, जबकि ये हमारे पास क्या है, इसी का कंपाउंड है अल्केन में। अगर इसी को हम अल्काइन पर ट्राई करें, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n -2 है। लेट्स सपोज हमारे पास C के वैल्यू क्या है, 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1, H2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन की वैल्यू 1, ठीक है, और -2 है। तो C1 2 1 2 और इसे माइनस करें तो हमारे पास क्या आते हैं, रिजल्टिंग प्रोडक्ट 0 आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका क्या है, ये भी अल्काइन का भी नहीं है। लेट्स सपोज दूसरा ले लें कि हमारे पास C3H8 है। अब इसको अगर हम इस फार्मूले पर ट्राई करें, CnH2, C नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3, जबकि हाइड्रोजन H2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कार्बन 3 और +2, तो 3 2 3 6 और 2 8। इसका मतलब है C3H8 ये हमारे पास अल्केन का कंपाउंड है, उनका इस फार्मूले पर ये आती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये याद रखिए, आपके पास अगर सिर्फ आपको नेम गिवन होगा, फार्मूला नहीं है, तो कैसे आपने इसका फार्मूला बनाना है। लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि हमारे पास आपके पास है एथेन, यानी इथेन का कंपाउंड, एथ का नंबर मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो है इसमें तो 2 है। एक चीज तो क्लियर है कि ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नंबर ऑफ कार्बन को ये रिप्रेजेंट करते, तो एथ इस फार्मूले के 2 को, तो मैं इस फार्मूले पर CnH2n +2 अल्केन के फार्मूले पर इसको ट्राई करता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास C नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू क्या है, 2 है, H2 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू क्या है, 2 है और +2 भी है, ठीक है। तो C2 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का C2H6 है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 6 है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आसान है, ये अपने ट्रिक के साथ सीखना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसान है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि प्रोपेन है। प्रोप आपको मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि प्रोप बोलते हैं 3 को, प्रोप किस चीज को बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इस फार्मूले में, इस फार्मूले पर ट्राई करें, या चल इसको मैं CnH2n के फार्मूले पर यानी अल्कीन के फार्मूले पर मैं ट्राई करूं कि ये आते कि नहीं। तो C एक चीज तो क्या है कि C आपके पास कितने हैं, 3 है, तो C नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 3 है, H2 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू क्या है, 3 है, कोई प्लस माइनस नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। C3 2 3 6 H6 आते। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास C3H6 है, तो ये इसका कंपाउंड्स नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि C3 फॉर एग्जांपल CnH2n +2 है लेट्स सपोज, तो नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। H2 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू क्या है, 3 है और +2 है, तो C3 2 3 6 और 2 8। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रोपेन है। अगर इसको हम इस फार्मूले पर ट्राई कर दें, होगा इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला ये बनती है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है प्रोपेन, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला था प्रोपेन की। तो ये आज का लेक्चर था, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन हमने की है, हमने साथ ही केमिकल फार्मूला लिखा, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखा, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेक्स फार्मूला इसका बनाया, और इसके बाद हमने 1 2 3 टर्म्स को भी सीख ली कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास तो 3 टाइप्स है, एक अल्केन है, आगे जो क्या अल्केन है आगे हमने पढ़ना है, अल्कीन भी हमने पढ़ना है और अल्काइन भी हमने पढ़ना है, और साथ ही हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, एक प्रीफिक्स था और दूसरा हमारे पास सफिक्स है। यहाँ पर आपके बुक में ये टेबल गिवन है, इस टेबल को आप खुद देख ले, पढ़ ले, ठीक है ना, और इस तरह इसके कंडेंस फार्मूले पर प्रैक्टिस करें। डॉट एंड स्ट्रक्चर फार्मूले भी बनाए, डॉट एंड क्रॉस फार्मूले भी बनाए, ठीक है ना। और अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ ले और हमें अपने मुफीद मशवरों से आगाह भी करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरों का फायदा चाहते हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।